हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न के अनुसार वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और बता दें कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि गद्यांश और पद्यांश इसमें नहीं है। तो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, तो कौन सी है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मपरिचय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कवि हरिवंश राय बच्चन किसका भार लिए घूम फिर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जग जीवन का। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कवि को कैसा संसार पसंद नहीं है? कवि को कैसा संसार पसंद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अपूर्ण। यानी कि कवि हरिवंश राय बच्चन को कैसा संसार पसंद नहीं है? तो अपूर्ण संसार पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कविता के बहाने किसकी रचना है? कविता के बहाने किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण कविता के बहाने रचना है। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुख का सच्चा अनुभव कौन नहीं कर पाते हैं? सुख का सच्चा अनुभव कौन नहीं कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। कविता में किस पर व्यंग किया गया है? कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जितना भी क्वेश्चन है इसमें इस वीडियो में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या है? कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ गर्वीली गरीबी। सेकेंड ऑप्शन में जीवन के गहरे अनुभव। थर्ड ऑप्शन में विचारों का वैभव। फोर्थ ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर ये, बी और सी तीनों का तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। उषा किसकी रचना है? उषा किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13।
कवि के क्षितिज की लालिमा के लिए किस शब्द का व्यवहार किया है? कवि के क्षितिज की लालिमा के लिए किस शब्द का व्यवहार किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल केसर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादल राग। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पंख किसका प्रतीक है? पंख किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषित वर्ग का। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 तुलसीदास के अनुसार पेटों की आग कैसे शांत होती है? तुलसीदास के अनुसार पेटों की आग कैसे शांत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 राम के हित के लिए अपने माता पिता का त्याग किसने कर दिया? तो आप सभी को पता होगा कि राम के हित के लिए अपने माता पिता का त्याग लक्ष्मण जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मनी बिनु फनी का क्या तात्पर्य है? मनी बिनु फनी का क्या तात्पर्य है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनी के बिना सांप। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिराक गोरखपुरी की रचना कौन है? फिराक गोरखपुरी की रचना कौन है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा रुबाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा रुबाइयाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बालक का मन किसे देखकर ललचाया है? बालक का मन किसे देखकर ललचाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद को देखकर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का रघुपति साहब फिराक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कवि फिराक गोरखपुरी अपनी गजल में किस समय का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात का समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है? भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है? बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों की टोली को क्या कहा जाता है? बच्चों की टोली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र सेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पहलवान की ढोलक कहानी का कथाकार कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहलवान की ढोलक कहानी का कथाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29
बाबा साहब के अनुसार असमान प्रयत्न के कारण कैसे व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहब के अनुसार असमान प्रयत्न के कारण कैसे व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा असमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथाकार कौन है। सिल्वर वेडिंग कहानी का कथाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।